दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के रोमांच के लिए उत्साहित हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जी हां, एजबेस्टन के ऐतिहासिक मैदान पर शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी पारी में दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया और रविंद्र जडेजा ने 19 रनों की शानदार पारी के साथ भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 5 विकेट के नुकसान पर 88 रन पर लाकर बैकफुट पर धकेल दिया। तो आखिर गिल ने कैसे बनाया दोहरा शतक और भारतीय गेंदबाजों ने कैसे मचाया तहलका? चलिए आपको दूसरे दिन की पूरी कहानी लाइव बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है गिल और जडेजा में से इस टेस्ट का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट खोकर 310 रन बनाए थे, जिसमें शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच 99 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने 79 रनों की आक्रामक पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए थे। लेकिन बेन स्टोक्स की एक शानदार गेंद ने उन्हें पवेलियन भेजकर भारत को बड़ा झटका दिया था। केएल राहुल ने 6 रन बनाए, लेकिन क्रिस वॉक्स की गेंद पर जल्दी आउट हो गए। करुण नायर ने 25 रन बनाए, लेकिन जो रूट की गेंद पर उनकी पारी समाप्त हो गई। इसके बाद गिल और जडेजा ने पारी को संभाला और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दूसरे दिन की सुबह जब भारत ने अपनी पारी शुरू की तो स्टेडियम में हजारों दर्शकों और टीवी स्क्रीन पर चिपके करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज थीं। एजबेस्टन की पिच पर हल्की नमी थी और इंग्लैंड के गेंदबाज इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में थे, लेकिन गिल और जडेजा के इरादे कुछ और ही थे। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी थी, ना तो हड़बड़ी थी ना ही घबराहट। दोनों मैदान पर किसी मिशन को पूरा करने उतरे थे। वही दोस्तों, अब बातें करें दूसरे दिन की तो बता दें, दूसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई गेंद के साथ जेम्स एंडरसन और क्रिस वॉक्स को आक्रमण की कमान सौंपी। उनकी रणनीति थी कि सुबह की नमी का फायदा उठाकर जल्दी विकेट चटकाए जाएं, लेकिन गिल और जडेजा ने उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। दिन की पहली गेंद पर गिल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर सिंगल लिया, जिससे उनकी और जडेजा की साझेदारी 100 रनों के पार पहुंच गई। यह सिर्फ एक रन नहीं था, बल्कि भारत की मजबूत स्थिति का प्रतीक था। गिल ने इसके बाद वॉक्स की एक फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो सीधे बाउंड्री के पार गई। यह शॉट उनकी टाइमिंग और क्लास का नमूना था। गिल ने हर गेंद को ध्यान से पढ़ा, जैसे कोई किताब का पन्ना हो। स्टेडियम में गिल लिंग गिल की गूंज थी और भारतीय समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा था। जडेजा ने भी अपनी लय को बरकरार रखा। उन्होंने शोएब बशीर की स्पिन गेंद पर अपने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर एक शानदार छक्का जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। जडेजा ने बशीर की एक और गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार गया। फिर बेन स्टोक्स की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। जडेजा की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का मिश्रण देखने लायक था। उन्होंने 137 गेंदों में 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 79 रन बनाए। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गिल और जडेजा की साझेदारी 150 रनों को पार कर गई और भारत का स्कोर 350 के पार पहुंच गया। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और इंग्लैंड के फील्डरों को दौड़ाया। बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किए, आक्रामक फील्ड सजाई, लेकिन भारतीय जोड़ी किसी तूफान की तरह सब कुछ बहा ले जा रही थी। इस दौरान गिल ने बशीर की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप लगाया, जो बैकवर्ड पॉइंट के खाली हिस्से में गया और चौका बना। फिर जो रूट की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव खेला, जो बाउंड्री के पार गया। गिल की बल्लेबाजी में हर शॉट उनकी क्लास और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था, लेकिन जोश टंग ने राउंड विकेट आकर जडेजा को एक तेज शॉर्ट गेंद फेंकी, जो उनके ग्लव्स से टकराकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के पास गई। जडेजा 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को छठा झटका लगा। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और 203 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर आए वाशिंगटन सुंदर। इंग्लैंड ने सुंदर को शॉर्ट गेंदों से परेशान करने की कोशिश की।
स्लिप्स में फील्डर चिल्ला रहे थे, गेंदबाज उन्हें उकसा रहे थे, लेकिन सुंदर ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और गिल को स्ट्राइक देने पर ध्यान दिया। लंच तक भारत का स्कोर 6 विकेट पर 419 रन था। गिल 168 और सुंदर 148 एक रन पर नाबाद थे। गिल ने अपनी पारी में शानदार क्लास और धैर्य दिखाया। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर रिवर्स स्वीप के साथ चौका जड़ा, जो उनकी तकनीक और आत्मविश्वास को दर्शाता था। फिर जो रूट की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। गिल की बल्लेबाजी में हर शॉट उनकी कप्तानी और जिम्मेदारी को दर्शा रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज हताश दिख रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि गिल और जडेजा की साझेदारी ने उनके हौसले पस्त कर दिए थे। लंच के बाद गिल ने और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। फिर ब्राइडन कार्स की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। गिल ने 311 गेंदों में 21 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना पहला टेस्ट दोहरा शतक पूरा किया। इस ऐतिहासिक पल को गिल ने हेलमेट उतारकर और बल्ला हवा में लहराकर सेलिब्रेट किया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी और ड्रेसिंग रूम में कोच और खिलाड़ी खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। गिल इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए और यह पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। गिल ने इस पारी में न सिर्फ रन बनाए बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। गिल ने अपनी पारी को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बशीर की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप लगाया और फिर स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। गिल की बल्लेबाजी में हर शॉट उनकी क्लास और तकनीक को दर्शा रहा था। उन्होंने हर गेंद को ध्यान से पढ़ा और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। इस दौरान भारत का स्कोर 450 के पार पहुंच गया और गिल की पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। लंच के बाद गिल और सुंदर ने पारी को और आगे बढ़ाया। सुंदर ने धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी और कुछ खूबसूरत शॉट्स खेले। उन्होंने कार्स की गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। फिर बशीर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। सुंदर ने 103 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी इस पारी ने गिल को स्ट्राइक रोटेट करने में मदद की और दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 500 के पार पहुंचाया। सुंदर ने अपनी बल्लेबाजी में संयम दिखाया। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और गिल के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान गिल ने अपनी बल्लेबाजी में और आक्रामकता दिखाई। उन्होंने बशीर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और फिर स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। गिल की बल्लेबाजी में हर शॉट उनकी क्लास और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। लेकिन टी ब्रेक से पहले जो रूट ने सुंदर को एक टर्न करने वाली गेंद पर बोल्ड कर दिया। सुंदर की पारी का अंत हुआ और भारत को 7वां झटका लगा। सुंदर की इस जिम्मेदार पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में रखा। इस सेशन में गिल ने अपनी बल्लेबाजी में और आक्रामकता दिखाई। उन्होंने 387 गेंदों में 30 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 269 रन बनाए। उनकी इस पारी में हर शॉट उनकी क्लास, तकनीक और धैर्य को दर्शा रहा था। गिल ने बशीर की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप लगाया और फिर स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। गिल की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। भारत का स्कोर 550 के करीब पहुंच गया और गिल की पारी ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। टी ब्रेक के बाद गिल ज्यादा देर नहीं टिक सके। जोश टंग की एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्क्वायर लेग पर ऑली पोप के हाथों में चली गई। गिल 269 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 574 रन था। गिल की इस पारी ने उन्हें राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कतार में ला खड़ा किया। उनकी इस पारी में हर शॉट उनकी क्लास और तकनीक को दर्शा रहा था। गिल के आउट होने के बाद भारत की पारी जल्दी सिमट गई। आकाशदीप ने 6 रन बनाए, लेकिन शोएब बशीर ने उन्हें बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करवाया। बेन डकेट ने उनका आसान कैच पकड़ा। इसके बाद मोहम्मद सिराज आए और आते ही एक शानदार चौका लगाया, लेकिन बशीर ने एक बेहतरीन गेंद फेंकी और विकेट कीपर जेमी स्मिथ की फुर्तीली स्टंपिंग ने सिराज की पारी का अंत कर दिया। सिराज 8 रन बनाकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की पहली पारी 587 रन पर ऑल आउट हो गई।
इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए। क्रिस वॉक्स और जोश टंग ने 2-2 विकेट झटके, जबकि बेन स्टोक्स, ब्राइडन कार्स और जो रूट को 1-1 विकेट मिला। इंग्लैंड की पहली पारी की शुरुआत आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने की। आकाशदीप ने तीसरे ओवर में बेन डकेट को 0 पर आउट किया। गिल ने स्लिप में शानदार डाइविंग कैच लपका और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगली ही गेंद पर ऑली पोप भी गोल्डन डक का शिकार बने, जब आकाशदीप की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर केएल राहुल के पास गई। इंग्लैंड 13 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। आकाशदीप हैट्रिक पर थे, लेकिन जो रूट ने उनकी गेंद को डिफेंड कर दिया। मैदान का माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में था। इसके बाद सिराज ने 8वें ओवर में जैक क्रॉली को 19 रन पर आउट किया। क्रॉली ने सिराज की गेंद को पंच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में करुण नायर के पास गई। नायर ने दोनों हाथों से शानदार कैच लपका। सिराज ने अपने चिरपरिचित अंदाज में उछलकर जश्न मनाया और स्टेडियम में सिराज सिराज की गूंज थी। स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 70 रन था, जिसमें हैरी ब्रूक 30 और जो रूट 18 रन बनाकर नाबाद थे। भारत अभी भी 510 रन की विशाल बढ़त पर है। ब्रूक ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले। उन्होंने सिराज की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाया जो डीप मिड विकेट की दिशा में गया और चौका बना, लेकिन सिराज और आकाश दीप की कसी हुई गेंदबाजी ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। एक मौके पर सिराज की गेंद ब्रूक के पैड पर लगी और भारत ने डीआरएस लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल के कारण ब्रूक बच गए, जो रूट ने अनुभव के साथ संयम से बल्लेबाजी की। उन्होंने सिराज और आकाशदीप की गेंदों को डिफेंड किया और सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की मुश्किलें यहीं नहीं रुकीं। 12वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से कमाल दिखाया। इस बार उनके निशाने पर थे हैरी ब्रूक। ब्रूक ने 30 रन बनाए थे और कुछ आक्रामक शॉट्स खेलकर लय पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकाशदीप ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। ब्रूक ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरी स्लिप में यशस्वी जायसवाल के पास गई। जायसवाल ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा और ब्रूक पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 65 रन था। इसके बाद मैदान पर आए बेन स्टोक्स, लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। कृष्णा ने एक तेज इनस्विंगर फेंकी जो स्टोक्स के पैड पर जा लगी। स्टोक्स ने गेंद को मिड विकेट की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। स्टोक्स ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। स्टोक्स 8 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 88 रन था। स्टंप्स तक जो रूट 18 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ जेमी स्मिथ 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत अभी भी 499 रन की विशाल बढ़त पर है। दिन का सार दूसरे दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। गिल की 259 रनों की दोहरी सेंचुरी, जडेजा की 99 रनों की जिम्मेदार पारी और सुंदर के 42 रनों ने भारत को 587 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। गिल की इस पारी ने उन्हें इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बनाया। जडेजा की पारी ने साबित किया कि वह बड़े मौकों पर हमेशा चमकते हैं। सुंदर ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। आकाशदीप ने अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए। सिराज ने अनुभव के साथ आक्रामकता दिखाई और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टोक्स का बड़ा विकेट लिया। यह दिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को सामने लाया। गिल की दोहरी सेंचुरी, जडेजा की जिम्मेदार पारी और भारतीय गेंदबाजों की आक्रामकता ने इस दिन को यादगार बना दिया। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का जोश, भारत माता की जय और गिल गिल के नारे और ड्रेसिंग रूम का उत्साह इस दिन को और खास बनाते हैं। तो दोस्तों, इस धमाकेदार दिन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और क्या गिल और जडेजा की जोड़ी ने आपके दिल को जीत लिया? कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।